हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। सबका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि चौधरी। आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है कि दौड़ रहा है? तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का जो पॉलिटी है वो देखेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेटेज बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने अभी तक हमारा जो ऐप है, अड्डा 24/7 ऐप है, वो इंस्टॉल किया कि नहीं। अगर नहीं किया आप लोग कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इसका लिंक दिया हुआ है, उसमें से क्लिक करके आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, उस ऐप में आप लोगों को क्या मिलेगा, क्यों इंस्टॉल करेंगे आप लोग, कुछ तो होना होगा उसमें। क्या है? अटेम्प्ट डेली क्विजेस। ओके, क्विज डेली है, डेली अटेम्प्ट कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्विज अटेम्प्ट कीजिए, एकदम फ्री। ओके, फ्री वन लाइनर भी है इधर, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन लाइनर। डेली फ्री पीडीएफ। अभी हम लोग का जो आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उनका जो पीडीएफ है क्लासेस का, कहाँ मिलेगा? ऐप में ही मिलेगा। क्लास नोट्स भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स। अभी तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो करंट अफेयर्स के ऊपर तो प्रश्न आता ही है, तो वो सब आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ऐप में मिलेगा। ऐप आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप मिल जाएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया? बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, तो ज्यादा देर नहीं किए, हम लोग स्टार्ट कर देते। ओके ओके, फर्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। अभी जो हिस्ट्री है ना वो पॉलिटी से रिलेट करके हम लोग देखेंगे पूरा हिस्ट्री का, क्योंकि ये तो हिस्ट्री का क्लास नहीं है, पॉलिटी का है। तो पॉलिटी से जो जो रिलेट करता है हम लोग वो पढ़ेंगे। तो अभी बोलिए, जब पहले हम लोगों का जो भारतवर्ष है वो किसके अंदर था? ब्रिटिश अंकल आंटी के अंदर था। वही हम लोगों का प्रशासन चलाते थे। ओके, तो तब क्या है, ब्रिटिश ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस, तब हम लोगों का जो इंडिपेंडेंस है हम लोगों को नहीं मिला था, तब क्या हुआ था? द रीजन, ये जो रीजन है वो किसके क्या नाम से जाना जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट के नाम से जाता था, NEFT। ओके, और इसका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन चलाते थे? ब्रिटिश इंडिया। थ्रू हुम? थ्रू गवर्नमेंट ऑफ आसाम। ओके, उसके बाद क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? 1954 में इस रीजन का नाम चेंज करके, रिनेम करके NEFA रख दिया गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ओके, नेफा वाज एडमिनिस्ट्रेड, और इसका जो प्रशासन है वो कौन चलाते थे? वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद ये किसके अंदर आ गया? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ गया। ओके, ये रीजन। ओके, फिर 1972 में क्या हुआ? 1972 में हुआ बिकेम द यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश हो गया। ओके, नेक्स्ट 1986 में पार्लियामेंट ने 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कुछ चेंजेस लाए। अभी अमेंडमेंट क्या है? बहुत स्टूडेंट पूछते हैं संशोधन का मतलब क्या है, अमेंडमेंट का मतलब क्या है? तब मैं उनको बोलती हूँ, 3 इडियट्स तो सबने देखा है, मैंने भी बहुत बार देखा है। 3 इडियट्स में जो गाना है, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप वंस अगेन। तो वो जो लड़का वहां पे था वो गिटार लेके बहुत अच्छा गाता था, है कि नहीं? तो अगर हम लोग पॉलिटी से रिलेट करें तो अभी वो लड़का क्या बोला कि वो अपने लाइफ में टू ग्रो अप वंस अगेन, वो अपना लाइफ फिर से जीना चाहता है, वो अपने लाइफ में कुछ चेंजेस चाहता है, कुछ चीजें ऐड करना चाहता है, कुछ चीजें डिलीट रिप्लेस करना चाहता है। मतलब क्या? वो अपने लाइफ में संशोधन चाहता है। अगर मैंने बोला ना, अगर हम लोग पॉलिटी से रिलेट करें, मतलब वो लाइफ में अपना संशोधन चाहता है। तो ये जो अमेंडमेंट है इसका मतलब क्या है? संशोधन, कुछ चीजें चेंजेस करना, रिप्लेस करना, ऐड करना, डिलीट करना, जो भी। और ये पावर पार्लियामेंट के हाथ में है। पार्लियामेंट लेकिन क्या कर सकते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं कर सकता, बाकी पार्लियामेंट संशोधन ला सकते हैं। तो 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया? कुछ चेंजेस लाया गया। अभी 20 फरवरी 1987 को क्या किया? अरुणाचल प्रदेश को 24th स्टेट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसके अंदर, इस संशोधन के अंदर ये लाया गया। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो देखेंगे। अभी हम लोगों का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, है कि नहीं? 22 कमिटीज थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, तो ये इट वाज अ टीम वर्क। ओके, फिर क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो हम लोग देखेंगे।
अरुणाचल प्रदेश एंजॉयज अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और अरुणाचल प्रदेश को ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 371 क्लॉज H के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया गया, ठीक है। और ये जो 371 क्लॉज H है वो किसके अंदर, कौन से संशोधनी के अंदर ये इंसर्ट किया गया, 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 के द्वारा। ओके ये संशोधन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 55th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न मैं आप लोगों को पूछती हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अभी तक हम लोगों का जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कितनी बार संशोधन हुआ? ओके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके नेक्स्ट, अभी जो स्पेशल प्रोविजंस दिया गया, अभी तो उस आर्टिकल के अंदर स्पेशल प्रोविजंस दिया गया, क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस है वो हम लोग देखेंगे। जैसे गवर्नर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। ओके The governor has a special responsibility for law and order. अभी law and order रिगार्डिंग कुछ special responsibilities दिया गया। गवर्नर क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल जजमेंट दे सकते हैं रिलेटिंग टू लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नर क्या कर सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और गवर्नर इस बारे में किसके साथ कंसल्ट कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। लेकिन यहां पे दिया गया जो चीज है आर्टिकल 371 क्लॉज H के अंदर है, अगर गवर्नर ने कंसल्ट किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उन्हें कुछ एडवाइस दिया, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि गवर्नर को वो एडवाइस मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी, गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय इट। ओके नेक्स्ट, अगर अभी हम देखें, अभी ये जो गवर्नर को जो पावर दिया गया कि गवर्नर कुछ मतलब इंडिविजुअल जजमेंट दे सकते हैं रिलेटिंग टू लॉ एंड ऑर्डर, ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, तो ये जो प्रेसिडेंट है, हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, वो क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट को लगा कि इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, अभी दरकार नहीं है, देन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, गवर्नर का जो पावर है वो प्रेसिडेंट विथड्रॉ कर सकते हैं। ओके आर्टिकल 371 क्लॉज H में क्या है, इज वन ऑफ द फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके द्वारा गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया। ओके ये थोड़ा याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। बहुत लोग बोलते हैं ना पॉलिटी बहुत बोर है, पॉलिटी समझ में नहीं आता। अगर एक बार आप लोगों ने कंसेप्ट होल्ड कर लिया, ग्रिप ला लिया कंसेप्ट में, मैं बोलती हूँ ना 100% पॉलिटी बहुत इजी हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पॉलिटी है, लेकिन हम लोगों को खाली समझना पड़ेगा, वो डेप्थ हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। तो अभी अगर हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़े, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम लोग सबको ना कॉन्स्टिट्यूशन मानना ही पड़ेगा, जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई छोटा मोटा पर्सन हो, सबको हमें सबको संविधान मानना ही पड़ेगा, कोई संविधान के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। तो अभी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली बोल के रखा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारा सेंटर में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है। तो सेंटर में जो हो रहा है स्टेट में भी वही होगा, लेकिन नाम थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके तो अगर आप लोगों ने सेंटर अच्छी तरह से पढ़ लिया तो स्टेट भी हो जाएगा आप लोगों का, खाली नाम थोड़ा देख लेना। ओके नाम थोड़ा चेंजेस आएगा। तो अभी हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, जैसे पार्लियामेंट, हम लोग का लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाते हैं। ओके तो हम लोग का जो पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ओके अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस में कौन है, अपर हाउस में राज्यसभा है, लोअर हाउस में लोकसभा है। ओके अभी अपर हाउस में जैसे राज्यसभा है, हम लोग, मैंने बोला ना सेंटर में जो है स्टेट में भी वही होगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर का बारे में हम लोग अगर देख ले, स्टेट लेजिस्लेचर में भी अपर हाउस में क्या है और लोअर हाउस में क्या है। अपर हाउस में है लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, और लोअर हाउस में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधान सभा। ओके अभी ओनली 6 स्टेट्स में ही क्या है, बाइकैमरल स्ट्रक्चर है, मतलब काउंसिल भी है, असेंबली भी है। लेकिन बाकी जो स्टेट्स है इंक्लूडिंग आसाम, अरुणाचल प्रदेश में भी क्या है, यूनिकैमरल सिस्टम है। मतलब क्या, यहां पे खाली असेंबली है, काउंसिल नहीं है, विधानसभा है, काउंसिल नहीं है। ठीक है तो यहां पे अभी अगर हम लोग का असेंबली का मतलब असेंबली है, काउंसिल नहीं है, समझ में तो आ गया ये।
तो असेंबली में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट अरुणाचल प्रदेश शैल हैव 30, मिनिमम नंबर कितना होगा मेंबर्स 30 होगा और जो मैक्सिमम है वो 60 होगा। और याद रखिएगा ये जो मिनिमम नंबर है ना वो पार्लियामेंट फिक्स करती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो मिनिमम सीट्स है वो 30 है, ओके। लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम है 60। अभी अगर हम लोगों ने लेजिस्लेचर पढ़ लिया, अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, वो जो गवर्नर है, ओके, गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है, ओके। अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर देखें सरकार का जो हेड है वो कौन है, वो लेकिन चीफ मिनिस्टर होंगे, ओके। तो अभी जो गवर्नर है ना, जैसे इफ हस्बैंड इज द हेड ऑफ द फैमिली, वाइफ इज द नेक ऑफ द फैमिली, नेक जहां भी जाएगा, नेक जहां भी घूमेगा, हेड उधर ही घूमेगा, ठीक है। ये जहां घुमाएगा ये उधर ही घूमेगा, है कि नहीं। तो वैसे आप लोग देखो जो गवर्नर हेड है और नेक कौन है, हम लोग का चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ओके। तो अभी देखिए जो गवर्नर है ना उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ओके। उनको डिसमिस कौन करता है, उनको डिसमिस भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसीलिए तो लिखा गया है होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही उनको डिसमिस करते हैं। अभी डिसमिस क्या रीजन से करेंगे, अगर वो हमारे संविधान के अगेंस्ट में गए, आई रिपीट अगेन कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। अगर गवर्नर ने अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाके कुछ ऐसा काम किया जो इनको नहीं करना था, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उन्हें डिसमिस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, अभी गवर्नर के पास कैसा कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, अपॉइंटमेंट रिलेटेड, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उन्हें कौन अपॉइंट करता है, ये अपॉइंट करते हैं। फाइनेंशियल पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर्स है, ओके। स्पेशल पावर्स अगर हम लोग देखें अंडर आर्टिकल 371 क्लॉज H, रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, लॉ एंड ऑर्डर का जो इंडिविजुअल जजमेंट दे सकते हैं, मे एक्ट इन इंडिविजुअल जजमेंट, वो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। कैन सीक रिपोर्ट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, अभी प्रशासन कैसे चल रहा है वो क्या कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे। चीफ मिनिस्टर उन्हें क्या, अभी देखिए यहाँ पे है गवर्नर, ओके। अभी यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर को हेल्प करते, ओके, असिस्ट करते। तो अभी गवर्नर को अगर जानना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या हो रहा है, कैसा प्रपोजल आया है, कैसा चल रहा है, तो वो चीज वो किससे जानेंगे, वो चीफ मिनिस्टर से जानेंगे। अगर यहाँ पे क्या चल रहा है, चीफ मिनिस्टर भी उनको क्या बताना चाहते हैं, तो कौन बताएगा, चीफ मिनिस्टर, ओके। तो चीफ मिनिस्टर क्या करता है, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बा कैबिनेट के अंदर एक लिंक एस्टैब्लिश करता है, एक ब्रीज बनाता है। गवर्नर आके यहाँ खुद नहीं पूछते, थ्रू चीफ मिनिस्टर उनको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, एक ब्रीज एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन दिस टू, ओके। एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जो है अरुणाचल प्रदेश का, वो सब गवर्नर इंफॉर्म करता है किसको, प्रेसिडेंट को, ओके। अभी देखिए जो चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश, कौन है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। द चीफ मिनिस्टर हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी चीफ मिनिस्टर का बहुत सारा काम है, क्योंकि वो क्या है, वो हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनका बहुत सारा काम है। तो उन्हें क्या चाहिए, एक ग्रुप चाहिए, एक टीम चाहिए होगा, तो वो है क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर को हेल्प करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नेतृत्व कौन करता है, हेड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं। इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होते हैं उन्हें ही गवर्नर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है, एज अ चीफ मिनिस्टर। और उनके हाथ में, जो चीफ मिनिस्टर है उनके हाथ में रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, ओके। और गवर्नर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, ओके। अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये है, ये याद रखिए, कभी इसके ऊपर भी आता है मतलब। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी वो लोग कहाँ बैठते हैं, उनका घर कौन सा है, अभी हम लोग अगर अच्छा करे बुरा करे तो हम लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आंसरेबिलिटी, हम लोग किसको आंसर करेंगे, घर को आंसर करेंगे, मॉम डैड को आंसर करेंगे, है कि नहीं। उसी तरह अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कहाँ बैठते हैं, असेंबली में बैठते हैं,
ओके तो अभी अगर उन लोगों ने अच्छा किया बुरा किया, उन लोगों का जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति है। ओके इसके ऊपर भी लेकिन प्रश्न आता है, तो इसीलिए याद रखिएगा। एडवाइजेस द गवर्नर इन नॉमिनल मैटर्स। ओके नॉमिनेशन रिगार्डिंग दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, गवर्नर को हेल्प करते हैं। ओके तो ये लोग कहाँ किसके आर्टिकल के अंदर फंक्शन करता है, 164। बताया ना कि संविधान में सब है, कौन कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, कौन किसको अपॉइंट करेगा, एवरीथिंग है, तो सबको संविधान मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर लेजिस्लेचर देखे, अरुणाचल प्रदेश हैज ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अभी थोड़ी देर पहले बोला ना यूनिकैमरल, मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश के पास काउंसिल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के पास क्या है, क्या है, असेंबली है, विधानसभा है। अभी माइंड में आ सकता है कि क्यों काउंसिल क्यों नहीं है, असेंबली क्यों है, अरुणाचल प्रदेश को क्यों ऐसी नजरों से देखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मत सोचिए। अगर अरुणाचल प्रदेश का जो असेंबली है, अरुणाचल प्रदेश अगर चाहे उनको भी काउंसिल मिल सकता है। इसके लिए एक प्रोसेस है, जैसे जो असेंबली है ना, उस असेंबली में अरुणाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उधर एक रिजोल्यूशन पास होना पड़ेगा कि हम लोगों को एक काउंसिल चाहिए। फिर वो रिजोल्यूशन किसके पास जाएगा, वो मैटर जाएगा पार्लियामेंट के पास। जो भी स्टेट के पास नहीं, अभी देखिए आसाम के पास भी नहीं है काउंसिल, लेकिन अगर आसाम चाहे हमें काउंसिल चाहिए तो सेम प्रोसेस होगा, वो भी किसके पास जाएगा, वो मैटर भी पार्लियामेंट के पास जाएगा। अभी पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि काउंसिल देगा या फिर नहीं देगा, वो मैटर काउंसिल, वो जो काउंसिल लेने का वो जो मैटर है वो पार्लियामेंट देखेगी। लेकिन बाकी स्टेट्स अगर चाहे तो काउंसिल मांग सकती है। 6 स्टेट्स में ही खाली लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल है, बाकी में सब यूनिकैमरल। ओके अभी देखिए थोड़ा हम लोग फीचर्स देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन दे लेते हैं। टोटल सीट्स 60। ओके कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम जो है, मैंने जो बोला पार्लियामेंट फिक्स करती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इसके ऊपर भी लेकिन कभी प्रश्न आया है, आप लोग याद रखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम क्या है, 30 है। और टेन्योर, ये जो असेंबली का टेन्योर, कार्यकाल, कार्यकाल जो बोलते हैं हम लोग के असम इसमें कार्यकाल बोलते हैं और हिंदी में कार्यकाल बोलते हैं शायद। ओके तो क्या है, 5 इयर्स। जैसे उधर मैंने जो बोला था, कंपैरिजन जो दिया था, अपर हाउस लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा, तो वहां पे जैसे लोकसभा स्टेट्स में हम लोग का असेंबली, तो लोकसभा जैसे 5 इयर्स के बाद इनका टेन्योर खत्म होता है। ओके लोकसभा भंग होता है, उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली भी 5 साल ही उनका काम रहता है। उसके बाद क्या, इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन होता है, फिर नया सरकार आता है या फिर वही सरकार आती है, जो भी हो, तो 5 इयर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, स्पीकर है, असेंबली का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर है। ओके याद रखिएगा। ओके तो फंक्शंस थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो असेंबली है क्या क्या करती है। हम लोग का संविधान में डायरेक्टली जो कामकाज है ना, सेंटर और स्टेट कामकाज डिवाइड करके दिया है थ्रू लिस्ट। 3 लिस्ट है। ओके याद है क्या क्या लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल या फिर यूनियन लिस्ट है। ओके स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। अभी क्या है, सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल या फिर यूनियन जो भी बोलिए आप, तो सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में लॉ कौन बनाएगा, उस सब्जेक्ट में लॉ बनाएगा सेंटर, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट है उसमें लॉ कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसा है जिसमें सेंटर भी स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस में। ओके और कंकरेंट लिस्ट में क्या हो जाता है, सेंटर भी लॉ बना सकती है उस सब्जेक्ट्स में जो जो कंकरेंट लिस्ट में है, और स्टेट भी बना सकते हैं। लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट में सेंटर ने भी लॉ बनाया, स्टेट ने भी लॉ बनाया जो कंकरेंट लिस्ट में है, तो किसका लॉ प्रिवेल होगा, सेंटर का। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में क्या है, हमारे भारतवर्ष में यह है कि पावर एंड फंक्शन डिवाइड किया गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लेकिन स्ट्रॉन्ग किसको रखा, स्ट्रॉन्ग रखा हमारे सेंटर को। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस है हमारे यहाँ पे। ओके आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, बजट डिस्कस होता है, पास होता है, जो एग्जीक्यूटिव है कंट्रोल किया जाता है, डिबेट होता है पब्लिक इश्यूज में, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी तो उधर जाते हैं, हम लोग का जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो वहां डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन फिर लॉ पास करते हैं एक्सेट्रा। ओके तो अभी देखिए जो स्पीकर है, अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई तो डिटेक्ट करेगा, कोई तो होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो वो कौन है, वो स्पीकर है। लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रहते हैं। तो स्पीकर क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग्स और सेशन, ये सब, और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। जैसे अभी देखिए एक क्लास में कौन रहता है, कैप्टन और वाइस कैप्टन रहते हैं, है कि नहीं।
ठीक उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रहते हैं। जैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या करते हैं, डेकोरम मेंटेन करते हैं, कोई बच्चा हल्ला गुल्ला ना करे, ये सब देखते हैं। जो नियम है, सब रूल्स है, वो सब सबको मानना पड़ता है, ये सब देखते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, है कि नहीं। तो उसी तरह सेम चीज है। अभी देखिए मेंटेन्स डिसिप्लिन, डेकोरम मेंटेन करते हैं, ये सब करते हैं। मनी बिल, अगर कोई मनी बिल अगर आया तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कि वो बिल, वो जो अभी बिल मतलब वो नदी बिल ये सब नहीं है, बिल मतलब है कुछ मैटर या फिर एजेंडा। ओके, मैटर बा एजेंडा जो पार्लियामेंट ने स्टेट पार्लियामेंट में भी डिस्कस होता है, स्टेट अगर रिलेटिंग टू स्टेट देखा जाए तो यहाँ पे डिस्कस होता है। तो ये मैटर या एजेंडा वही होता है बिल। जब बिल पास हो जाता है असेंबली से, वो गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसमें सिग्नेचर कर देते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश का जो असेंबली है, उधर स्पीकर डिसाइड करेंगे कि वो बिल मनी बिल है कि नहीं। नॉर्मली स्पीकर ही डिसाइड करते हैं सब में। ओके, एक्सरसाइजेस पावर अंडर द 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड किसको डिस्क्वालीफाई करना है, क्या करना है, वही डिसाइड करते हैं। ओके, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। उसमें डेप्यूटी स्पीकर भी रहते हैं असेंबली में। अगर स्पीकर का जो ऑफिस है वो अगर खाली रह गया, किसी को तो काम संभालना पड़ेगा, कौन संभालेंगे, डेप्यूटी स्पीकर संभालेंगे, ठीक है। और वो जो डेप्यूटी स्पीकर और जो स्पीकर है ना, जैसे कैप्टन और क्लास कैप्टन का जो एग्जांपल दिया, उसी क्लास में से कैप्टन और वाइस कैप्टन को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। उसी तरह असेंबली, अरुणाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे भी सेम होता है। वहां पे क्या होता है, वो मेंबर्स के बीच में ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करके निकाला जाता है। ओके, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। अभी देखिए लोकसभा में कितना सीट है अरुणाचल प्रदेश में, 2 कंस्टिट्यूएंसीज है, अरुणाचल वेस्ट और फिर अरुणाचल ईस्ट। याद रखिए इसके ऊपर भी लेकिन कभी प्रश्न आता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, राज्यसभा में स्टेट इलेक्ट्स 1 मेंबर, 1 सीट। ओके, जुडिशरी, यस जुडिशरी है। अरुणाचल प्रदेश फॉल्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर आता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर 4 स्टेट्स आते हैं। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, अभी बाकी 3 आप लोग मुझे बोलेंगे। ओके, अभी परमानेंट बेंच जो है हाईकोर्ट, क्योंकि अंडर हाईकोर्ट ही रहता है, जो देखा होता है वही। तो अभी क्या है, जो परमानेंट बेंच है अरुणाचल प्रदेश का, वो ईटानगर में बैठते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कौन कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, लेकिन सबसे ऊपर कौन है, हाई कोर्ट है, जो गुवाहाटी में है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ओके, तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट पंचायती राज, यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, इंप्लीमेंटेड अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो पंचायती राज है वो इसी संशोधन के अंदर लाया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ओके, तो यहाँ पे ये जो पंचायती राज जो स्ट्रक्चर है, 3 टायर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम लोगों को ग्राम पंचायत मिलता है, इंटरमीडिएट लेवल या अंचल समिति और जिला परिषद। कभी कभी पूछता है लेकिन जो नीचे दिया गया प्रश्न में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं, ऐसा आता है। तो याद रखिएगा ये 3। और इनका जो ऑब्जेक्टिव्स है, अभी देखिए अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति का कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम सेंटर जाएगा, फिर वहां से सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन इंप्लीमेंट होगा, लोग बाहर से लोग आके पढ़ेंगे क्या है इशू, क्या है, ये सब तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तब तक क्या होता है, जिसका प्रॉब्लम होता है ना, जिस व्यक्ति का, वो मर के पुनर्जन्म लेने वाला होता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है। मतलब प्रोसेस इतना लंबा है। इसीलिए क्या किया गया, लोकल गवर्नमेंट ये सब खोल दिया गया, ताकि जो व्यक्ति अगर किसी कोने में भी, किसी गांव में भी अगर बैठा है, उसका अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम होते ही सॉल्व हो जाए, उसको सोल्यूशन मिल जाए। तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लाया गया, जो गांधी ने भी कहा था। ओके, तो रूरल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति यहाँ पे क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ओके, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये किसके अंदर आता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इनको बनाया गया है। यहाँ पे क्या है, अर्बन बॉडीज में म्यूनिसिपल काउंसिल है, म्यूनिसिपल कमिटी है, ओके, और ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें, 26 मेजर इज होम टू 26 मेजर ट्राइब्स एंड ओवर 100 सब ट्राइब्स है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, जैसे नीसी है, आदि है, गालो है, आपाटानी, मोनपा, मिशमी, नोक्टे, वंचो, टांगसा, ओके, टागिन। अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिए। ओके, ओके, तो अभी देखिए जो 5th and 6th शेड्यूल है,
ओके, फिफ्थ शेड्यूल नॉट एप्लीकेबल, क्या हो गया, ओके, सिक्स शेड्यूल यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ओके, कभी यहाँ से भी आता है। एंड अनलाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश हैज नो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल के अंदर अरुणाचल प्रदेश के पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ILP है, मतलब इनर लाइन परमिट एरिया। तो इनर लाइन परमिट एरिया में क्या होता है, क्या नियंत्रण करता है, रेगुलेट करता है, एंट्री ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। अभी हम अगर अदर स्टेट से हम लोग अगर अरुणाचल प्रदेश गए तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, इनर लाइन परमिट हम लोगों को परमिशन अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। और ये जो लीगल बेसिस, इसका लीगल बेसिस क्या है, याद रखिए, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 होगा इसका लीगल बेसिस। मतलब इसी रेगुलेशन के द्वारा जो लीगल फाउंडेशन है ILP का, वो सेटअप किया गया है। ओके, जो पर्पस है, क्यों ILP क्यों लाया गया, इनर लाइन परमिट, प्रोटेक्ट इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस प्रिवेंट करने के लिए, ट्रेडिशनल जो कल्चर है बहुत सुंदर सुंदर वो प्रिजर्व करने के लिए, और जो माइग्रेशन है वो नियंत्रण करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। ओके, कभी अगर यहां से प्रश्न आए तो याद रखिएगा। इसीलिए फॉरेन नेशनल्स, और जो फॉरेन नेशनल्स है ओके, उनको भी क्या चाहिए होगा, रिक्वायर्ड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट PAP चाहिए होगा, और यहाँ पे कुछ नियम दिया गया है। ओके, उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, याद रखिए, फॉर फॉरेन नेशनल्स। ओके, अभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम लोग देख लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, ओके, ये कंडक्ट क्या करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत या म्यूनिसिपल जो इलेक्शन है ना, वो अरुणाचल इलेक्शन कमीशन देखते हैं। ओके, बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये इनका जो इलेक्शन है वो देखते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन, रिव्यू डिस्ट्रीब्यूशन बाय लोकल जो बॉडी फाइनेंसेस है, पैसा वैसा ये सब वो देखते हैं। और जो एडवोकेट जनरल, अभी देखिए, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए। जब हम लोगों का टाइम खराब होता है, अच्छा होता है, हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। अगर हम लोग अगर कुछ केसेस में फंस गए, पुलिस कोर्ट कचहरी आ गया, तो हम लोग को क्या याद आता है, एडवोकेट, वकील याद आता है कि नहीं। तो वैसे ही सब स्टेट्स का क्या है, एक एडवोकेट जनरल है। हम लोग का जैसे अगर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर रिप्रेजेंट करना पड़े तो कौन करते हैं, अटॉर्नी जनरल करते हैं। और रिगार्डिंग स्टेट्स कौन करते हैं, एडवोकेट जनरल। तो अरुणाचल प्रदेश का भी क्या है, एडवोकेट जनरल है। ओके, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है वो, उनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करते हैं। ओके, और लीगल मैटर्स में वो एडवाइस देते हैं हम जो अरुणाचल प्रदेश का जो सरकार है उन्हें। अभी वहां पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश APPSC पब्लिक सर्विस कमीशन है। ओके, कंडक्ट स्टेट सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है वो कंडक्ट करते हैं, ऑफिसर्स रिक्रूट करते हैं, गवर्नमेंट ऑन सर्विस मैटर्स एडवाइस करते हैं। इलेक्शन एंड पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम लोग देखें, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मैंने बोला ना, हम संविधान में डायरेक्टली लिया हुआ है, सेंटर और स्टेट में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, यहाँ पे सिंगल पार्टी नहीं मल्टी पार्टी सिस्टम है। ओके, बाकी जो इलेक्शंस कंडक्टेड, ये जो है एकदम सिंपल है। मैंने बोला ना, अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा, पॉलिटी कंसेप्ट अगर क्लियर किया होगा, सब इजी है। ओके ओके, अभी ये जो अमेंडमेंट है ना, ये सब अमेंडमेंट जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है इस सेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ये जो आर्टिकल है उसी के द्वारा लाया गया है। 73rd जो पंचायत के बारे में बोलती है, 74 जो अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बोलते हैं, या 52nd जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बोलते हैं। आप लोगों को ये जो अमेंडमेंट है ये देखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इतना ही था हम लोगों का जो अरुणाचल प्रदेश का जो पॉलिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब टू द चैनल और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।